हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में आपके क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 9 है फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बेसिक वीडियो है। इसके अंदर अपन उन टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक आपका है इसके अंदर ऑप्टिक्स, जिसका मतलब हमें यहाँ पर पढ़ना होगा कि ऑप्टिक्स क्या है और साथ ही साथ उसके ऑप्टिक्स के टाइप यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है इसका दूसरा नाम होगा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वहीं वेव ऑप्टिक्स का अदर नेम फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको अपन डिफाइन करेंगे। वहीं सेकंड टॉपिक अपने को इसमें करना होगा बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया, यानी लाइट अगर किसी दो मीडिया के ऊपर है तो कैसे कैसे बिहेवियर करती है। तो वो एक तो करेगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी किसी सरफेस से टकरा के लाइट वापस लौट सकती है। दूसरा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि वो किसी सरफेस से टकराकर क्या करेगी, उसके दूसरी तरफ निकल जाएगी। ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो और वहीं पर जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। यानी इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए टॉपिक अपने को डिस्कस करने होंगे। तो अपना यहां से शुरुआत हो जाएगा। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसका पढ़ना पड़ेगा अपने को लॉ, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मोस्टली मिरर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। यानी अपने को पढ़ना पड़ेगा कि टाइप ऑफ मिरर, कि मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। और उनके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद स्पेरिकल मिरर, यानी टाइप ऑफ मिरर में अपन टाइप्स जब मिरर के पढ़ेंगे वहां पर एक मिरर आएगा स्पेरिकल मिरर और उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं। वैसे तो आप इन्हें 10th में डिस्कस कर चुके होते हो, लेकिन फिर भी अपन इन बेसिक बातों को सीखेंगे, जैसे पोल, कि स्पेरिकल मिरर का पोल क्या होता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, लीनियर अपार्चर, प्रिंसिपल अपार्चर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन। ये कुछ नए टॉपिक्स भी हैं। फोकल प्लेन हो गया, प्रिंसिपल अपार्चर हो गया, तो इनको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन जो ये मिरर वाला टॉपिक है इसका साइन कन्वेंशन सीखेंगे, ताकि न्यूमेरिकल्स करने में, डेरिवेशन करने में अपने को दिक्कत नहीं आए। रिलेशन बिटवीन सीखना है फिर फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। वहीं इसके रूल्स और इसकी इमेज फॉर्मेशन जो होती है स्पेरिकल मिरर की, वो सीखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका मिरर फॉर्मूला सीखेंगे, एक तो कनकेव मिरर के लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कनकेव मिरर है, इसके लिए अपन फॉर्मूला इसके 3 तरीके से सीखेंगे। जब आपकी इमेज कैसी हो, रियल हो, इन्वर्टेड हो और डिमिनिश्ड इमेज हो, यानी कि छोटी इमेज हो। वहीं पर सेकंड टॉपिक अपने को इसी मिरर फॉर्मूले के लिए सीखना पड़ेगा कि जब इमेज रियल हो, इन्वर्टेड हो, लेकिन यहां पर मैग्नीफाइड हो। यहां पर डिमिनिश्ड थी तो यहां पर मैग्नीफाइड। और अपन मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्चुअल और इरेक्ट के लिए भी सीखेंगे। कॉन्वेक्स में सिर्फ एक डेरिवेशन सीखना होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसके बाद में अपन देखेंगे इसके यूजेज स्पेरिकल मिरर के, कनकेव मिरर का कैसा होगा यूज, कॉन्वेक्स का कैसा होगा, या फिर पैराबोलिक मिरर है उसका कैसा होगा। जैसे अपन ये कर लेंगे उसके बाद अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स, जो इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका डिस्कस। फिर अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक का जो था वो था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब स्टार्ट करेंगे फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिनके अंदर पहला टॉपिक यही होगा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। उसके बाद में इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स देखेंगे और ये किस पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के अंदर एब्सोल्युटली रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और इसका कोज क्या है रिफ्रैक्शन होने, और साथ ही साथ फिजिकली सिग्निफिकेंस देखेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का, और रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी देखेंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो है। और उसके बाद में एक ग्लास स्लैब लेना है जिसके अंदर अपने को रिफ्रैक्शन देखना है और उसका लेटरल शिफ्टिंग भी देखना है। और जब ये देख लेंगे तो रिफ्रैक्शन को किसी पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे किसी मीडिया पर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सोल्व करके देखेंगे। जहां पर नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा फिर TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा स्पेरिकल लेंस एंड उसके टाइप्स कितने होते हैं। और जब अपन स्पेरिकल लेंस देख लेंगे तो इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अपने को डिस्कस करनी होंगी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकी और अपार्चर। इनके बाद में अपन इसका भी साइन कार्टेजन देखेंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिले। फिर अपन इसके रिफ्रैक्शन
का जो स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे, उनका डिस्कस करेंगे, जिनको दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए और एक कनकेव लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए अपन इसके डेरिवेशन को कुछ पार्ट्स में बांटेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में हो और रियल इमेज हो, वहीं ऑब्जेक्ट आपका रेयर हो लेकिन वर्चुअल इमेज हो। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है, यहां पर भी है, लेकिन यहां रियल इमेज और यहां वर्चुअल इमेज। वहीं फिर ऑब्जेक्ट को डेंसर में लेंगे और रियल इमेज के लिए फिर ऑब्जेक्ट को डेंसर में बट वर्चुअल इमेज के लिए। तो यानी कि रियल वर्चुअल और इसके अलावा रेयर डेंसर डेंसर, मीडियम और इमेज के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन सीखेंगे। वहीं कनकेव लेंस जो है इसके लिए आपको सिर्फ दो टॉपिक सीखने होंगे कि ऑब्जेक्ट एक बार रेयर मीडियम में हो और एक बार ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में हो, क्योंकि इमेज तो इसके अंदर आपकी वर्चुअल ही बनती है। उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल के डिस्कस कर लेंगे और फिर अपन सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी कि जिसके अंदर इसका डबल कॉन्वेक्स लेंस का और साथ ही साथ डबल कनकेव लेंस का अपन लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फिर अपन सीखेंगे जो आपके लेंस हैं उनके रूल्स और उसके इमेज डायग्राम्स जो होते हैं, और जैसे ही ये हो जाएंगे तो अपन लेंस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अपने को इसको ड्राइव करना होगा दो तरीके से, जब आपकी रियल इमेज हो या फिर वर्चुअल इमेज हो। कनकेव के लिए एक ही रहेगा, वर्चुअल इमेज के लिए। फिर जैसे ही लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लेंगे तो अपन इसके न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे। फिर अपना टॉपिक आ जाएगा पावर ऑफ लेंस, जहां पर किसी भी लेंस की पावर को कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे डिफाइन करते हैं और क्या इसकी यूनिट होती है, और साथ ही साथ इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सोल्व करके देख लेंगे। अगला टॉपिक अपना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, यानी जब आप कोई दो लेंसेज को आपस में कंबाइन कर दोगे उसको भी दो तरीके से ड्राइव करेंगे, यानी कि जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो या फिर एक दूसरे के बीच में स्मॉल डिस्टेंस हो। और जब ये ड्राइव करना सीख लेंगे तो इसके भी न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करेंगे। और फिर अपन को सीखना होगा कि प्रिज्म के ऊपर रिफ्रैक्शन क्या करता है, कैसा इफेक्ट शो करता है और किस पर ये डिपेंड करता है। और जैसे ये हो जाएगा तो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस चैप्टर का टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट एंड उसके न्यूमेरिकल्स, ये करेंगे। और उसके बाद में चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए अपन करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और जिनके अंदर दो दो अपने टॉपिक रहेंगे, एक बार इमेज डिस्टिंक्ट विजन के लिए और एक बार इमेज इन्फिनिटी पे। सेम इसके अंदर भी इमेज डिस्टिंक्ट विजन के लिए और इन्फिनिटी के लिए, सेम ऐसे ही इसमें इमेज डिस्टिंक्ट विजन और इन्फिनिटी के लिए। वहीं इसके यूजेस सीखेंगे तीनों के और साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और फिर इस तरीके से अपना चैप्टर जो 9 है ये बिल्कुल से एंड हो जाएगा। और आई होप, मुझे लगता है कि अगर आप इस चैप्टर में मुझसे अच्छे से जुड़े रहोगे तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं इनकी पूरी की पूरी आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप उनको एक सीक्वेंस में देखोगे तो ये चैप्टर पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में।